हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्रॉस हैचिंग एंड हैचिंग के बारे में। और मैं आपको टेक्निक बताऊंगा किस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट में हैचिंग से या क्रॉस हैचिंग स्टाइल से शेडिंग कर पाते हैं। तो करते हैं एक छोटी सी डेमो। तो सबसे पहले मैं आपको नॉलेज देता हूँ मटेरियल के बारे में, जो हर बार मुझे मैसेज में पूछा जाता है। ये सॉफ्ट चारकोल की पेंसिल है और पेपर न्यूज़ प्रिंट शीट जो पेपर यूज़ कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ही सिंपल, जो फोटोकॉपी के लिए यूज़ होता है, इसके ऊपर काम करते हैं। सबसे पहले पेंसिल को चलाने का तरीका देखो, स्ट्रेट लाइन से काम करना है। आपकी स्ट्रेट लाइन कितनी स्ट्रेट जा रही है, सबसे पहले ही प्रैक्टिस है ये। सेम प्रेशर देना दोनों साइड, ताकि आपका पता चले कि हैंड कितना अच्छा चल रहा है विदाउट किसी स्केल। ये प्रैक्टिस होगी। उसके बाद हम इस प्रेशर को हाईलाइट या फिर डार्क और मिडल टोन में चेंज करते हैं। लाइन का प्रेशर देखो, बिल्कुल लाइट और डार्क जा रहा है, स्ट्रेट लाइन है। इसी तरीके से आपने जब भी कोई स्केचिंग करनी है, बिना किसी मेथड के, बिना किसी ज्योमेट्रिकल टूल से लाइन को खींचना है, ऊपर डार्क नीचे लाइट। ऐसे ही अपोजिट अट्रैक्शन में भी लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट, दोनों साइड चारों तरफ, ठीक है। और ये देखो, अभी ये वाला प्रेशर है, ये वाला बहुत ही हाईलाइट्स है। अभी हम इसमें सॉफ्टनेस दे रहे हैं, ठीक है, हार्ड लाइन को कर्व दे रहे हैं थोड़ा सा। यानी कि जब हम स्ट्रेट लाइन लगाते हैं बिल्कुल तो हार्ड लगती है, तो ऐसे सॉफ्ट चल रही है पेंसिल, बहुत ही लाइट पेंसिल चल रही है। उसके बाद आप इसकी डायरेक्शंस देखो, जैसे ऐसे हैचिंग स्टाइल में आप यूज़ करेंगे, या फिर किस तरीके से आप उसको शेडिंग कर पाते हैं। पेंसिल का हल्का सा प्रेशर दे दिया, थोड़ा सा और प्रेशर दे दिया, इसको चला के देखना है। इस प्रैक्टिस के बाद आपने इस पेंसिल को घुमाना है चारों तरफ, जैसे हम लाइट एंड डार्क शेड्स करते हैं, तो हर एक डायरेक्शन में ये पेंसिल चलानी है, ठीक है। क्योंकि आपने शीट को नहीं घुमाना, अपने हैंड को घुमाना है। अब ये देखो, कर्व लाइन है, लाइट टू डार्क, डार्क टू लाइट जा रही है, ठीक है। इस तरीके से जिगजैग नहीं बनाना, सॉफ्ट करनी है लाइन को, घुमाना है अपने हैंड को, ठीक है। लाइन प्रैक्टिस करने के बाद मैं आपको बताता हूँ अब शेडिंग के बारे में। शेडिंग आपने सबसे पहले ऐसे लाइनिंग लगा के देखनी है। जब आपकी लाइनिंग अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो डार्क टू लाइट लाइन लगानी है। देख रहे हैं आप, डार्क टू लाइट। अब मैं शेड बना के दिखाता हूँ। डार्क करना है, फिर धीरे 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 उसको प्रेशर को लाइट करना है ताकि आपकी शेड बने, फिर लाइट से डार्क की तरफ चलाना है। आप एक चीज़ नोट करो, मैं एक ही पेंसिल से सारा काम कर रहा हूँ। यहाँ पे 2B 4B 6B इनसे निकल जाओ, आप फ्रीडम यूज़ करो अपनी, ठीक है। अब हम बनाते हैं बॉक्स। बॉक्स में समझेंगे कि किस तरीके से किसी चीज़ की टोन्स बनती है। मैंने बहुत सारे लेसन्स दिए हैं, लेकिन फिर से हम काम कर रहे हैं इसके ऊपर। यहाँ पे बॉक्सेस बना दिए मैंने। बिल्कुल हाईलाइट वाला जो होता है, बिल्कुल लाइट छोड़ दो, बिल्कुल वाइट पेपर, ठीक है। उसके बाद हम इसके डब्बे गिन लो कितने बनते हैं, 5 3 4 5 6 तक आपकी जो टोन्स है वो एक्स्ट्रा डार्क में आ जाती है। मेरे पास ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है। टोन्स और भी बन सकती हैं, लेकिन हम इतना कंफ्यूज नहीं होते, सिर्फ इतनी टोन्स काफ़ी हैं, एक्स्ट्रा डार्क वाली और हाईलाइट वाली। बीच की टोन्स जो है उसको हम थोड़ा सा रखते हैं अपने तरीके से। अब मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, जैसे फर्स्ट में लाइट चलेगी, फिर सेकंड में आ जाते हैं, थोड़ा सा प्रेशर देना है, फिर उसी पेंसिल को चलाते जाना है, थर्ड को क्रॉस करते हुए डार्क करना है, फिर फोर्थ में आके और डार्क हो गई है पेंसिल, ठीक है, फिफ्थ में आके और डार्क कर लिया है। एक्स्ट्रा डार्क में आके हम पेंसिल को जितना भी डार्क चला सकते हैं उतना डार्क चलाओ, ब्लैक कर दो बस, ठीक है। ये टोन्स बन गई हैं। अब हम इसको बिल्कुल लाइट तक ले आए हैं और डार्क तक ले गए हैं। ये टोन्स बन गई है। नीचे बॉक्स हैं, बॉक्स में हम करते हैं हैचिंग स्टाइल और क्रॉस हैचिंग, राइट। सबसे जो ऊपर वाली जो टोन बनाई है वो फ्री स्टाइल है कि आपने मर्ज किया और ऐसे टोन्स बना दी। अब हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग दोनों को समझते हैं। हैचिंग में क्या होता है, आपकी लाइनिंग ऐसे स्ट्रेट चलती है और सॉफ्ट चलती है, ठीक है। एजेस नहीं बनते, ऐसे सॉफ्ट चलानी है पेंसिल को और थोड़ी सी डायरेक्शन देनी है। आप लेफ्ट हैंड है तो दूसरी साइड भी चल जाएगी, जरूरी नहीं है कि इसी साइड ही चलाते रहना है। राइट हैंड साइड, मैं राइट हैंड हूँ और इस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ। ये कर्व लाइन जो है ये शेडिंग में काम आती है, किस तरीके की आप शेडिंग कर पाते हैं। अब हम समझते हैं इस बॉक्स में करके कि टोन्स कैसे बनती हैं। फर्स्ट में ये लाइन, ठीक है, सेकंड में हल्का सा प्रेशर देना है, हो गया। थर्ड में और प्रेशर देके पेंसिल चलाएंगे तो थोड़ी सी टोन और फिल हो जाएगी, ठीक है। ये आप फ़र्क समझ रहे होंगे कि मैं डार्क 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 कर रहा हूँ और एक्स्ट्रा डार्क तक पहुँचना है।
ये मिडिल टोन में आ गए हैं हम, ये काफ़ी डार्क हो गया है। उसके बाद ये फिफ्थ है तो और प्रेशर देना है, टोन्स और डार्क हो जाएंगी। लेकिन आप एक चीज़ नोट करो, हैचिंग में जो लाइनिंग होती है वो सॉफ्ट तरीके से होती है और एक ही डायरेक्शन में जाती है लाइनें, ठीक है। अब ये एक्स्ट्रा डार्क हो गया तो प्रॉपर डार्क कर देंगे वहाँ पे। टोन्स बन गई हमारे पास। हैचिंग आपके पास स्टाइल आ गया है। कुछ भी आप बनाएंगे तो हैचिंग स्टाइल से इस तरीके से शेड करनी है, ठीक है। अब हैचिंग को क्रॉस हैचिंग में बदलना है तो ये क्रॉस करती हैं लाइनें। इसका नाम देखो, हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग में क्रॉस कर रही हैं लाइनें। क्रॉस करते करते इसको डार्क बनाना आपने, ठीक है। एक के ऊपर एक डार्क करना है। वो किस तरीके से बनेगा डार्क क्रॉस करके, मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले तो ये लाइनिंग आपने शार्प रखनी है, मर्ज नहीं करनी, ठीक है। हो गया। फिर उसके बाद सेकंड टोन में हम इसी तरीके से पहले लाइन लेंगे हैचिंग स्टाइल में, उसको क्रॉस करना है। क्रॉस हो गया। अब ये जो स्पेस थी वो कम हो गई है आगे जाके, ठीक है। अब ऐसे ही जो वाइट स्पेस है बीच में कम होती जाएगी और डार्क टोन बनती जाएगी और हम क्रॉस करते जाएंगे। ये सेकंड टोन होगी, दोनों सेम है, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अब थर्ड को और डार्क करना है तो इस तरीके से लाइन लगानी है। फोर्थ में आ जाते हैं। फोर्थ में ऐसी लाइन पहले देनी है हैचिंग स्टाइल में, फिर उसको क्रॉस करना है, ये बन गई सेकंड टोन। अब इसमें सीधी लाइन रखेंगे तो ये बन गई थर्ड टोन। फोर्थ में हम अपोजिट फिर से लाइन देंगे, जो लाइन लास्ट वाली होती है उससे अपोजिट लाइन देते हैं तो क्रॉस हो जाता है, तो उसके साथ ही हमारी टोन जो है डार्क हो जाती है। तो फिफ्थ में भी हम लाइन देनी है, पहले हैचिंग वाली, फिर क्रॉस करना है, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ में आते हैं तो ऐसे स्ट्रेट लग गई। अब फिफ्थ में क्या करना है, लाइनें सारी तरफ होगी, स्टार्टिंग में आ जाना है। हैचिंग वाली लाइन फिर से यहाँ पे क्रॉस होना स्टार्ट कर देती है और डार्क हो गया। एक्स्ट्रा डार्क में फिर से वो टोन दोहराती रहती है, ठीक है। तो हम फिफ्थ टोन में इस तरीके से लाइनें देंगे तो आपके पास हैचिंग से भी और क्रॉस हैचिंग से भी दोनों स्टाइल में आप किसी भी ऑब्जेक्ट में काम कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको सीखनी होगी लाइट एंड शेड्स, जो ऊपर मैंने फ्री स्टाइल में आपको बताया है। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको कुछ मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली चीज़ें, जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो। मैं यहाँ पे इमेजिनरी एक कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। तो ऐसा करते हैं, कोई बाउल बना लेते हैं, कोई ग्लास या फिर कुछ भी ऐसा बना लेते हैं। हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, ठीक है। अब दोनों को सेम सेम टाइम पे समझते हैं किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट में फिल करना है। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत आसान तरीके से समझ रहे हैं। अगर आपको फिर भी ना समझा, ये वीडियो दोबारा देखना, 3 बार देखना, 10 बार देखना और काम करना, आ जाएगा आपको। एक बॉल मैंने रेडी कर लिया हैचिंग के लिए, एक वही बॉल हम यहाँ पे बनाते हैं क्रॉस हैचिंग के लिए। सेम चीज़, सेम डायरेक्शन, सेम लाइट एंड शेड्स और स्टाइल दो, हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग, ठीक है। तो इसमें हम समझते हैं, सबसे पहले तो हमें सोचना होगा कि ये जो टोन्स है इस तरीके से हम साइड पे बना ली कि डार्क एंड लाइट, लाइट एंड डार्क, वो आपके माइंड में रहनी चाहिए। ये फ्री स्टाइल है, ठीक है। इसमें हम स्टाइल मिक्स कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। किसी भी चीज़ को पहले रैंडमली समझा जाता है और उसके बाद हम समझते हैं स्टाइल में। और ये लाइट मैंने एक ही साइड से दी है ताकि दोनों में फ़र्क ना रहे। हम सिंपल समझते हैं, उसके बाद तो हम डिटेलिंग करेंगे तो वो बड़े आराम से करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, एक डेमो दे रहा हूँ। पहले हैचिंग वाले में इस तरीके से एक प्रॉपर पूरा हाईलाइट छोड़ के हमने हैचिंग कर दिया फर्स्ट पॉइंट। इसमें भी हैचिंग वाला स्टाइल ही आएगा पहला, क्योंकि फर्स्ट वाली जो टोन है वो इस तरीके से ही आती है हैचिंग में भी और क्रॉस हैचिंग में भी। हैचिंग में जो लाइनें हैं वो सीधी जाती हैं, एक ही डायरेक्शन में जाती हैं, लेकिन चेंज क्या होता है वहाँ पे, प्रेशर चेंज होता है, प्रेशर देते हैं हम उसको, ठीक है। सेकंड टोन फिल होगी। ये छोटे छोटे बॉल बनाए मैंने, बड़ा बनाता तो मैं और क्लियर करता। ये छोटे छोटे हम समझ लेते हैं, बाद में हम कोई पोर्ट्रेट या फिर कुछ ऐसा बनाएंगे तो समझ आसानी से आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड टोन जहाँ से स्टार्ट होती है तो आप क्रॉस लगाना स्टार्ट करते हैं क्रॉस हैचिंग में, ठीक है। सेम टाइम पे सेम टोन है लेकिन स्टाइल अलग अलग है, ये माइंड में रखना आपने। फिर से आगे हम हैचिंग में तो और ज़्यादा प्रेशर दिया उसके ऊपर, थर्ड पॉइंट बन गया हमारा। थर्ड पॉइंट मतलब थर्ड शेड इसमें फिल कर दी। आपको नाम याद रखने होंगे, फर्स्ट टोन में किसको कह रहा हूँ, सेकंड किसको कह रहा हूँ, क्योंकि आगे वाले जो स्केचेस बनाएंगे, कभी शेडिंग वाला काम करेंगे तो मैं सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलूँगा, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सी टोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूरी हैं आपके लिए।
और अभी देखो यहाँ पे और क्रॉस करेंगे तो ये डार्क होता जाएगा। इधर हैचिंग में जब डार्क करेंगे तो और ज़्यादा प्रेशर से इसको लाइनिंग देंगे, वाइट स्पेस कम होती जाएगी, पेंसिल डार्क चलती जाएगी, तो आपकी डार्क टोन्स बनती जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपने और क्रॉस किया, ये और डार्क चला गया, ये देखो एक और क्रॉस कर दिया, 5th पे आ गए अभी हम। ठीक है, 3rd हो गया, यहाँ पे 4th हो गया उसके बाद। ठीक है, तो 6 जो होता है बिल्कुल ही एक्स्ट्रा डार्क होता है, उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं रहती हमारी डार्क करने की, क्योंकि जो मेरे पास पेंसिल है उसको मैं जितना डार्क चला सकता हूँ वहाँ पे चला दूंगा। अब ये देखो प्रॉपर एक शेप बन गई है, गोलाई आपको दिख रही होगी, उसकी राउंडिटी दिख रही होगी। हैचिंग में आपको एक ही डायरेक्शन में पेंसिल चलानी है और डार्क करते जाना है। ठीक है, सेम बॉल है, सेम शेडिंग है, सेम लाइट है, लेकिन उसमें फ़र्क क्या है, सिर्फ एक स्टाइल का। ये क्रॉस हैचिंग आपको नज़र आ रही होगी। क्रॉस हैचिंग मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, हैचिंग वाला जो स्टाइल है वो पेंसिल से बहुत अच्छा लगता है। क्रॉस हैचिंग वाला जो स्टाइल आप पेन से करेंगे तो वो बेटर बनता है, क्योंकि वहाँ पे आपको हैचिंग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। आप वहाँ पे क्रॉस हैचिंग कर सकते हैं, क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन देनी है, हार्ड लाइन देनी है, तो वहाँ पे आप क्रॉसेस कर सकते हैं। राइट, तो इसको समझना है आपने अच्छे से। अभी ये देखो बॉल रेडी हो गए हैं, इसकी शेप और अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी डेमो ही आपको दी है, सिर्फ आपको एक आइडिया दिया कि हम किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट में फिल कर सकते हैं। शेडिंग है, उसमें भी हैचिंग, पास आएंगे थोड़ा सा हैचिंग स्ट्रेट लाइन से। यहाँ पे अगर हम शेडो बनाएंगे तो वही पहले लाइन, फिर हम क्रॉस करेंगे, पास आते जाएंगे तो डार्क डार्क की तरफ चलते जाएंगे। तो ये देखो अभी बिल्कुल ही सिंपल सा ऑब्जेक्ट लिया है हमने, सिंपल सा वर्क किया हमने, लेकिन आपको ये प्रैक्टिस मैं बता रहा हूँ, ये हैचिंग वाली जो लाइनें हैं वो इस तरीके से आपने कंट्रोल करनी है, और आपको पता चल जाएगा कि हम रेडी हो गए हैं हैचिंग करने के लिए। लाइनिंग को सॉफ्ट करना है, ये लाइनिंग देख रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट है। क्रॉस हैचिंग में आप इसको क्रॉस करते रहना है लाइनों को। ठीक है, ये प्रैक्टिस है। दोनों में यही फ़र्क है कि आप जो स्ट्रेट लाइन लगाएंगे प्रॉपर सीधी लाइन होनी चाहिए जो क्रॉस हैचिंग में होती है। हैचिंग में आप कर्व भी दे सकते हैं, स्ट्रेट भी लगा सकते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये देखो अभी टोन्स जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से ये काम करती हैं चीज़ें। और अभी मुझे लगता है कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी शेडिंग के बारे में, क्रॉस हैचिंग एंड हैचिंग के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।